हेलो फ्रेंड्स, बिगिनर बॉक्स 5 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के इस क्वेश्चन में कहा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन टू गेट इट मूविंग अलोंग एन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अलोंग। तो यहाँ पे आपको वी वेक्टर का डायरेक्शन दिया है आई कैप, बी वेक्टर का डायरेक्शन आपसे पूछा है, एफ वेक्टर का डायरेक्शन दिया तो है लेकिन हिडन तरीके से दिया है। फॉर्मूला जो काम में आएगा वो है हमारा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो अब समझिए कहानी। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपका फोर्स वेक्टर आपको चाहिए कौन सी डायरेक्शन में, जे कैप में। क्यों? देखो, ये आपका पार्टिकल जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है। अब आपको इस वेलोसिटी का क्रॉस करना है बी के साथ ताकि आपका फोर्स आए यहाँ पे जे कैप डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस केस में इस इंस्टेंट पर यही हुआ कि आपका फोर्स वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन सेंस कि आपको राइट हैंड थंब रूल की डेप्थ नॉलेज यहाँ से मिलेगी। तो ये समझिए कि आपको दिया है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। वैसे मैं एक बात बता दूं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो आपको समझना होगा कि आपका वी कैप क्रॉस बी कैप, मतलब वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा उसका नेगेटिव जे कैप में होना चाहिए। और आपका वी वेक्टर क्या दिया है आपको, आई। तो देखो, आई क्रॉस जे क्या देता है, के, और जे क्रॉस के क्या देता है, आई। ठीक है, तो के क्रॉस आई करूंगा तो क्या मिलेगा, जे कैप। और अगर आई कैप क्रॉस के कैप करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस जे। लेकिन मैं अगर माइनस लगा दूं कहां पर, माइनस यहां बाहर लगा हुआ है, मतलब अगर मैं आई कैप क्रॉस माइनस के कैप करूं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस जे कैप। बात समझ में आई? तो हमें वी वेक्टर दिया है अलोंग आई, बी वेक्टर होना चाहिए अलोंग माइनस के कैप, तो हमें फोर्स वेक्टर मिलेगा किधर, जे कैप की डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग इट और नॉट? लेकिन अगर मैं क्या करूं, आई कैप क्रॉस के कैप करूं और आई कैप क्रॉस के कैप के बाहर माइनस लगा दूं, समझ रहे हैं आप? ये आपने आई कैप क्रॉस के कैप किया तो आपको क्या मिला, माइनस जे कैप मिला, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां अगर पॉजिटिव चार्ज होता, जैसे कि अगर मैं इसका आस्किंग क्वेश्चन बना लूं कि इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन पूछूं, तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा माइनस के कैप में। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो जो आंसर प्रोटॉन के लिए आएगा उसका ऑपोजिट आंसर आना चाहिए। यानी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए आपका, अलोंग के कैप डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा लेकिन बाहर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो आंसर विल बी सेकंड। समझ में आ गया सब लोगों को? बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़, अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।